ईंट वाला मिस्त्री केतु नाम का आदमी रामपुर गांव में रहता था, पर केतु को हर बात में अपनी चलाने की रहती थी। कोई भी कुछ काम करता तो केतु बीच में टोककर काम बिगाड़ता रहता था। एक बार उसकी बीवी कपड़े धो रही थी तो केतु बोला, अरे कपड़े ब्रश से रगड़ रगड़ कर मत धोया करो, खराब हो जाते हैं। फिर उसकी बीवी कपड़े ब्रश से रगड़कर नहीं धोने लगी। जब उसकी बीवी ब्रश ना मारकर कपड़े धोने लगी तो कहता, अरे ब्रश मारकर रगड़ रगड़ के कपड़े धोया करो वरना साफ नहीं होते। उसकी बीवी चिड़चिड़ी होकर बोली, लो पकड़ो, तुम खुद ही धो लो ये कपड़े, मैं नहीं धोऊंगी। आज के बाद तुम अपने कपड़े खुद धोना। इसी तरह एक बार दीपक उसका भाई पानी भर रहा था तो केतु बोला, अरे नल को धीरे चलाकर पानी भर, इधर उधर छींटे पड़ते हैं। जब उसने नल को धीरे किया तो केतु बोला, अरे घंटों लगाएगा क्या पानी भरने में, नल तेज क्यों नहीं कर रखा है, नल तेज करके पानी भर। उसका भाई दीपक भी झल्लाकर वहाँ से चला गया और बोला, ये पकड़ो बाल्टी और तुम खुद ही पानी भरो अब से। दीपक जब भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता तो कहता, बस्ता दाहिने हाथ में पकड़ो, दाहिने हाथ में पकड़ने से बस्ता हल्का लगता है। जब उसका बेटा बस्ता दाहिने हाथ में पकड़ता तो कहता, इसे बाहिने हाथ में पकड़ो, बाहिने हाथ से पकड़ने में ज्यादा ठीक रहता है। इस तरह उसे कंफ्यूज और परेशान करता हुआ उसे स्कूल ले जाता था, जिसकी वजह से उसका बेटा उसके साथ स्कूल जाने से रोता था। क्योंकि पूरा गांव उसके बारे में जानता था तो उसके घर काम करने कोई नहीं आता था, न इलेक्ट्रीशियन, न प्लम्बर, न मिस्त्री, कोई भी उसके घर काम करने नहीं आता था। एक बार केतु को एक दीवार बनवानी थी। उसकी बीवी बोली, आपके वहाँ काम करने कोई नहीं आएगा, आपके बीच में टांग अड़ाने की आदत सब जानते हैं, जिसकी वजह से हमारे वहाँ दीवार बनाने कोई नहीं आएगा, हमारे घर में दीवार तो बनने से रही। तभी उस गांव में देवू नाम का एक नया मिस्त्री आया। केतु ने उसे काम पर बुलाया। देवू बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, गांव में आते ही काम मिल गया, अगले दिन से मुझे काम पर जाना है, ये कितनी खुशी की बात है। अगले दिन देवू जब दीवार बनाने केतु के घर पहुंचा, केतु पास में ही खड़ा होकर देखने लगा और बोला, अरे भाई, सीमेंट और रेता बराबर मिलाया है या नहीं? हाँ साहब, बेफिक्र रहो, सब बराबर मिलाया है। मेरी बनाई दीवार तोप से भी तोड़ोगे ना तो भी नहीं टूटेगी। तभी केतु एक बाल्टी ले आया और उसमें बोला, इसमें सीमेंट का घोल डालो और अपना हाथ इसमें डाले रखो। देवू ने ऐसा ही किया। फिर केतु बोला, अब कल तक इसे ऐसे ही रखना, अगर तुम्हारा हाथ बाहर निकला तो तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। देवू अगली सुबह तक ऐसा ही रहा। अगले दिन केतु आकर बोला, बड़ा मजबूत सीमेंट बनाया है, चलो काम शुरू करो। देवू बोला, पर साहब अब मेरा हाथ तो इसमें जम गया है, मैं कैसे काम करूंगा। केतु बोला, मजदूरों से हथौड़े से तुड़वा लो, चलो काम पर लग जाओ। फिर देवू ने सीमेंट तुड़वाकर हाथ छुड़वाया और काम पर लग गया। शाम को केतु फिर वहाँ आया और देखने लगा ईंटों को। केतु बोला, ईंट पक्की वाली है या कच्ची, जरा दिखाना तो। देवू बोला, साहब आप चिंता ना करो, मैं एकदम पक्की ईंट लगाता हूँ, कच्चा अच्छा काम मैं नहीं करता। केतु ने एक के ऊपर एक ईंट रखी और बोला, अपने हाथ से इस पे मारो जैसे जूडो कराटे वाले मारते हैं, मुझे देखना है कितनी पक्की ईंट है ये। देवू ने अपने हाथ से ईंटों पर मारा पर ईंट नहीं टूटी। केतु बोला, अरे जरा जोर से मारकर दिखाओ। देवू ने बड़ी जोर से ईंटों पर अपना हाथ दे मारा, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया। अस्पताल जाकर देवू को प्लास्टर करवाना पड़ा। कुछ दिन बाद देवू प्लास्टर लगाकर काम पर आया। उसने मजदूरों को इंस्ट्रक्शन देकर अपना काम करवाकर दीवार बनवाई कि तभी केतु ने आकर दीवार पर जोर जोर की हाथ पैर मारे और दीवार नीचे गिर गई। केतु बोला, क्यों रे, तूने तो कहा था तेरी बनाई दीवार तोप से भी नहीं टूटेगी, ये तो मेरे हाथ पैर मारने से ही टूट गई।
देवू को इतना गुस्सा आया, वो बोला, क्या साहब, अभी ये दीवार कच्ची थी, मैंने बोला था पक्की दीवार। अभी तो ये दीवार कच्ची थी, कच्ची दीवार पर हाथ से मारोगे तो टूटेगी ही ना। केतु बोला, कच्ची है तो क्या हुआ, दीवार को गिरना नहीं चाहिए था। चलो दीवार दोबारा बनाना शुरू कर दो। देवू ने तुरंत पैसे निकालकर उसे लौटाए और उसे खूब पीटा। क्यों रे, सीमेंट में हाथ डालकर सीमेंट की मजबूती देखेगा, जरा बताऊं तुझे। देवू ने उसका सर ईंट पर मारते हुए कहा, अब देख, ईंट की मजबूती देखनी थी ना तुझे, ये ले देख। मेरे तो हाथ तोड़वाए तूने ईंट की मजबूती देखने के चक्कर में, अब जरा अपने सर से भी ईंट की मजबूती देख। देवू ने उसे खूब मारा और मजदूरों को वहां से लेकर चला गया। केतु की बीवी सर पकड़कर बैठी रही। गरीब वर्सेस अमीर की भूख। उधमपुर नामक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम शानू था। उसकी पत्नी का नाम सौम्या था। उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम राधा और एक का नाम सोनू था। शानू की कमाई बहुत ही कम थी। कैसे भी वह अपनी थोड़ी बहुत कमाई से घर का खर्चा चलाती थी, लेकिन शानू की पत्नी सौम्या हमेशा उसे ताने मारती रहती थी। मेरी सहेली का घर बहुत बड़ा है, उसके पास टीवी, फ्रिज, कूलर, बहुत सी महंगी चीजें हैं। तुम तो कुछ मुझे देते ही नहीं हो। बस दिन भर बैल की तरह मैं काम करती रहती हूँ, पता नहीं कब मेरे दिन पलटेंगे। शानू अपनी पत्नी के रोज ताने सुन सुनकर परेशान हो गया था। एक दिन शानू अपनी पत्नी के ताने सुनकर गुस्से में घर छोड़कर चला गया और जाकर जंगल में बैठ गया और बैठकर तप करने लगा। तभी जंगल में एक देवी प्रकट हुई और शानू से बोली, बेटा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से तप करते हुए देख रही हूँ। मैं धन की देवी हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। शानू बोला, मुझे अपने जीवन में खुशी और पैसा चाहिए। देवी बोली, शानू, तुम्हें इन दोनों में से कोई एक ही चीज मांगनी होगी, मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। शानू कुछ सोचने लगा। अगर मैं खुशी मांगूंगा तो कुछ नहीं होगा, अगर मैं पैसा मांगूंगा तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। शानू देवी से बोला, देवी, आप मुझे पैसा दीजिए, मुझे बहुत सा पैसा चाहिए। देवी बोली, शानू, तुम अभी नादान हो, मैं तुम्हें पैसा जरूर दूंगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते तुम पास के जमींदार के यहाँ जाकर रहो, उसके बाद तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगी। शानू बोला, ठीक है। देवी के कहने पर शानू वहाँ चला गया। शानू उस धनी जमींदार के वहाँ रहने लगा। उसकी खूब आवभगत हुई। खाने की टेबल पर तरह तरह के भोजन परोसे जाते। जमींदार भी साथ में खाने को बैठता, लेकिन जमींदार के लिए अलग से खाना आता। उसकी प्लेट में सिर्फ सलाद और खिचड़ी और सूप होता। फिर दोनों खाना खाने लगते। शानू तरह तरह के पकवान को देखकर उन पर टूट पड़ता था। वो पेट भरकर खाना खाता। फिर उसे सोने के लिए मलमल के गद्दे दिए जाते। शानू बहुत खुश था। 1 हफ्ता कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। फिर शानू 1 हफ्ते बाद वहाँ से जाने लगा तो वो जमींदार से पूछा, सेठ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपके पास इतना पैसा है, आप इतने अमीर हैं, पर फिर भी आप सलाद और घास फूस जैसी चीजें ही क्यों खाते हैं? आप तो इतने अमीर हैं, आप तो कुछ भी खा सकते हैं, आपके पास तो खूब सारा पैसा है। जमींदार बोला, बेटा, अमीर होना ही सबसे बड़ी खुशी नहीं होती। मुझे बहुत सी बीमारियां हैं, शुगर, डायबिटीज, तरह तरह की बीमारियों की वजह से डॉक्टर ने मुझे पकवान खाने से मना किया है, इसलिए मैं ये सब नहीं खाता। शानू अब समझ गया था। वो वापस जंगल गया और देवी का ध्यान किया, जिससे वहाँ देवी प्रकट हुई। देवी बोली, बताओ शानू, तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या खुशी? शानू बोला,
देवी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ये पैसा किस काम का, जो हम अपनी पसंद का कुछ खा ही नहीं सके। मुझे बस खुशी चाहिए। देवी उसे खुशी का आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। शानू वापस अपने घर आ गया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।